भगवान ने भक्ति का एक रूप बताया, सत्संग, संत महापुरुषों का संग। दूसरा रूप भगवान की कथा में प्रीति होना। संत का संग भी भगवान की भक्ति है, क्योंकि बाहर से दिखते हैं संत, पर उनके भीतर प्रकट हो गए हैं भगवान। भगवान हैं तो सबके हृदय में। कोई हृदय ऐसा नहीं जिसमें भगवान ना हो। असप्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सबके उर अंतर बसो जानहु भाव कुभाव। तो भगवान रहते तो सबके हृदय में। तो संत में और हमारे जैसे आदमी में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, घट घट साईं रमि रहा, सूनी सेज न कोय, पर बलिहारी व सेज की जाघट परगट हो। संत के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम से प्रकट हो ही मैदाना। इसलिए संत का संग भी भगवान की भक्ति है। और भगवान के गुण भगवान का ही रूप है, इसलिए भगवान की कथा में प्रीति होना यह भी भगवान की भक्ति है। आज भगवान तीसरी भक्ति का निरूपण करते हैं। गुरुपद पंकज से तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट कहिबा। भगवान कहते हैं गुरुदेव के पद कमलों की सेवा, गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा, यह भी मेरी ही भक्ति है, तीसरी भक्ति का। लेकिन देखो भगवान हर भक्ति के साथ एक शर्त जोड़ते हैं। संत का साथ ही नहीं, संत से संग। और भगवत कथा केवल श्रवण ही नहीं, रति मम कथा प्रसंगा। इसी तरह इस तीसरी भक्ति में भी शर्त जोड़ी, गुरुपद पंकज सेवा, गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करना। इतना ही नहीं कहते भगवान, एक बात और जोड़ते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, अभिमान छोड़कर। तो पहले तो शबरी माता में ही है गुरु भक्ति, हम लोग देखें, और फिर इस गुरु भक्ति का मानस में दर्शन करते हैं। शबरी जी चल पड़ी भगवान के दर्शन के लिए। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को,
भक्त के नेत्रों के साथ बड़ी विचित्रता जुड़ी हुई है। भक्त की आंखें सदा पानी से भरी रहती हैं और सदा प्यासी बनी रहती है। नेत्र नीर से भरे रहते हैं। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। और न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल। न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है और जहां कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। यहाँ प्रेम, भगवान की भक्ति अगर जीवन में आ जाए तो कैसा भी व्यक्ति पाषाण हृदय क्यों ना हो, पर आंसू बहने लगते हैं भगवान की भक्ति के कारण। ये पिघल जाता है। एक उर्दू के कवि की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। उसने कहा कि लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। पाषाण हृदय व्यक्ति सजल विलोचन नहीं होता, पर यह बात पूरी तरह सही नहीं है। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? फिर नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों? पर्वत भी पिघल जाता है। अरे भगवान के चरण रज का संस्पर्श पाकर शिला पिघल गई, पाषाण पिघल गई, युगल नयन जलधार बही। और सही बात, भगवान हृदय में आ जाए तभी तो बिंदु जी महाराज ने लिखा है, दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, और घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। भगवान को पाने की लालसा, नेत्र निरंतर बरसते रहते हैं, प्रेम जल से भरे रहते हैं। और यही करता है भगवान कब मिले, कैसे मिले, इसी लालसा से शबरी सब कुछ छोड़कर मैया शबरी वन में आ गई। सोचने लगी महात्माओं के बिना तो भगवान नहीं मिलेंगे, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। राम मिलावन हार परम गुरु, राम मिलावन कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। लेकिन यह भी सही है कि भगवान की कृपा के बिना गुरुदेव नहीं मिलते। संत विशुद्ध मिलई परिते ही चितवहि राम कृपा करिजे। शबरी माता जाती है सदगुरु की खोज में, संतों की खोज में। वन में महात्माओं के आश्रम थे। शबरी ने रोकर अपनी व्यथा सुनाई। भगवान का दर्शन करना चाहते, संत सेवा करना चाहते, घर में मन नहीं लगता, आश्रम में आश्रय मिल जाए। महात्माओं ने शबरी माता की व्यथा सुनी, पर एक ही बात कही कि तुम्हारा भाव तो बड़ा उत्तम है, लेकिन हमारी कुछ सामाजिक मर्यादाएं हैं, शास्त्र सम्मत व्यवस्थाएं हैं, वे
स्वीकृति नहीं देती कि हम तुम्हें आश्रम में आश्रय दे सकें। एक तो नारी शरीर है, दूसरे तो भील जाति में जन्मी हो, आश्रम में आश्रय नहीं मिले। तत्कालीन व्यवस्था वर्णाश्रम का तीव्र आग्रह, यह स्वाभाविक था कि सबने शबरी जी को मना कर दिया। अब शबरी जी एकांत में वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगे और रोती यही सोचती। रहीम जी ने बड़ा सुंदर दोहा कहा है, अब रहीम मुश्किल परी कैसे दिवस सिरात, और मीन वियोग न सही सके नीर न पूछे बात। क्या कर भगवान, तुम ही कोई उपाय सुझाओ, कहां जाओ, क्या करो। भीतर से भगवान ने प्रेरणा की, सेवा करो। सेवा तो वे तो आश्रम में प्रवेश तक नहीं करने देंगे, वे तो मुझे देखना भी नहीं चाहेंगे। भगवान ने फिर प्रेरणा की कि तुम मत दिखो, सेवा करो। सेवक न दिखे, सेवा दिखनी चाहिए। शबरी जी को मार्ग मिल गया। दिन भर तो किसी वृक्ष के नीचे पड़ी रहती, और रात्रि में जब आश्रम में सब सो जाते तब शबरी मैया जाती, आश्रम में झाड़ू लगाती, आश्रम को साफ सुथरा करती। ब्रह्मचारी सवेरे जाएंगे समिधा के लिए, रात्रि को ही समिधा की व्यवस्था कर देती, फूल तोड़कर रख देती, जल भर कर रख देती। सवेरे ब्रह्मचारी जागते, सारी व्यवस्था पहले से लगी हुई दिखाई देती। कौन है यह बड़भागी जिसकी सेवा दिखाई देती है पर सेवक नहीं दिखाई देता है। और कितना बढ़िया संकेत है, कितनी उत्तम कोटि की बात है कि सेवा दिखाई दे रही थी, सेवक नहीं दिखाई दे रहा। अब उल्टा हो गया, सेवक दिखाई देते हैं, सेवा नहीं दिखाई देती। शबरी जी की सेवा दिखती है, वे नहीं दिखती। जो इतना अहम शून्य हो, उसी के द्वारा ही यह सेवा की भावना प्रकट हो सकती है। उस आश्रम के अधिपति आचार्य ने कहा, देखो ये कौन सौभाग्यशाली है जिसकी सेवा दिखती है वह नहीं दिखाई देता। ब्रह्मचारी रात रात भर जागने लगे, पकड़ न पावे यह कौन है जो सेवा करे। एक दिन इस कृष्णाय बालिका को लकड़ी का गट्ठर पृथ्वी पर पटक कर भागते हुए ब्रह्मचारी ने पकड़ लिया। बालिका कांप रही थी, आंसू बह रहे थे। उस आश्रम के आचार्य के समक्ष ब्रह्मचारी बालिका को लाया। दीपक के उजाले में आचार्य ने उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो और यह सेवा क्यों कर रही है? अब तो शबरी रोने लगी और रोते रोते कहा कि महाराज, भाग्य और भाव इन दोनों में द्वंद्व है। भाव भगवान की ओर ले जाना चाहता है और भाग्य ने ऐसी जगह से जोड़ रखा है कि आश्रम में आश्रय नहीं मिला। पूरी कहानी सुनाई। मैं सेवा करना चाहती थी, सोचा छिपकर ही सेवा करूंगी, क्योंकि वैसे तो मुझे स्वीकृति नहीं मिलेगी, मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करें। महात्मा के आंखों से आंसू बहने लगे, आचार्य के नेत्र सजल हो गए, आंसू बरसने लगे। महर्षि का नाम था महात्मा मतंग। महर्षि मतंग ने कहा, शबरी मैंने तुम्हें बेटी कहा है और पिता के घर में बेटी के रहने में कोई आपत्ति नहीं,
तुम आज से इसी आश्रम में रहो, यहीं रहो, सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं, सेवा करने वाले ब्रह्मचारी हैं, सेवक हैं, तुम तो उस कुटिया में रहो और बस राम 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 करो, इस कुटिया में रहो।